आपको कोई आइडिया नहीं है कि फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, कलर क्या होने चाहिए, स्क्रीन साइज क्या होना चाहिए, तो उसके बाद बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि हमें फिग्मा नहीं आता और फिग्मा में कैसे या फोर स्क्रीन कौन सी आता है, स्प्लैश, उसको ना आपको धीरे धीरे करके पता भी चलेगा कि एंड्रॉइड का हम डिजाइन बनाते हैं उसका रिजोल्यूशन अलग होता है। सबसे पहले जो सीडी होती है ना, धीरे धीरे करके सीडी फर्स्ट आपको टूल्स भी आने इंपॉर्टेंट। मान लो आपको सब कुछ आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सब कुछ है, बट वो अपने क्लाइंट को या किसी भी कंपनी को कैसे दिखाओगे जब तक आपको टूल्स नहीं आते। रियल में हम काम करने स्टार्ट करते हैं तो जो भी हमने रीड किया होता है ना वो हमें याद नहीं आता। जब हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज यूआई यूएक्स के वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इजी टिप देने वाली हूँ कि आप कैसे कोई भी स्क्रीन डिजाइन कर सकते हैं। भले ही आपको कोई आइडिया नहीं है कि फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, कलर क्या होने चाहिए, स्क्रीन साइज क्या होना चाहिए, कुछ नॉलेज नहीं है, बट आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो मैं इतना इजी टिप देने वाली हूँ कि आप कैसे स्टार्ट। फर्स्ट तो ये है कि आप गाइडलाइंस याद कर ले, जिसमें iOS के अलग गाइडलाइंस होते हैं, एंड्रॉयड के अलग गाइडलाइंस होते हैं। सेकंड मैं आपको बताने वाली हूँ कि उसके अलावा आप कैसे कोई भी स्क्रीन डिजाइन कर सकते हैं। आज मैं बताऊंगी बिगिनर्स के लिए, बिगिनर्स उनको कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए एंड वो कोई भी स्क्रीन है वो कैसे डिजाइन कर सकते हैं। सो फर्स्ट, अभी सॉफ्टवेयर चल रहा है, वो चल रहा है फिग्मा। आप फिग्मा ही यूज करें। तो उसके बाद बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि हमें फिग्मा नहीं आता और फिग्मा में कैसे बनाएं। तो फिग्मा के काफ़ी ट्यूटोरियल्स हैं उसमें, यूट्यूब में आप वो ट्यूटोरियल सीखो। ट्यूटोरियल ये नहीं कि आपको एक साथ आ जाएगा, ट्यूटोरियल धीरे धीरे करके। फर्स्ट कि उसमें एक ऑप्शन है वो कैसे वर्क करता है, देन पेन टूल कैसे यूज़ करते हैं, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको आनी चाहिए। सबसे पहले यूआई यूएक्स का कोर्स आपको करना तो है। उसके अलावा आप क्या करें, कोई भी स्क्रीन, मान लो आपको मिंत्रा एप्लीकेशन अच्छी लगती है, ऊबर एप्लीकेशन अच्छी लगती है, कोई भी एप्लीकेशन अच्छी लगती है, उसको आपको क्या करना है, एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद वो आपको अपने उसी फिग्मा फाइल में लेके जाना है। देन वो फिग्मा फाइल के बाद आपको क्या करना है, उसको ट्रेस करना है। ट्रेस मेनली ये ट्रिक मैं इसलिए बता रही हूँ, स्टार्टिंग में कोई भी डिज़ाइनर जो बनना चाहता है उसको ये कन्फ्यूजन होता है कि बटन का क्या साइज़ होना चाहिए, फॉन्ट का क्या साइज़ होना चाहिए, या फोर स्क्रीन कौन सी आती है, स्प्लैश, उसको ना आपको धीरे धीरे करके पता भी चलेगा, क्योंकि डिजाइनिंग में थोड़ा लैंग्वेज अलग होता है। फर्स्ट स्क्रीन को जो नॉर्मल हम पूछेंगे स्प्लैश स्क्रीन क्या होता है, तो नॉर्मल बहुत कम लोगों को पता होता है, बट धीरे धीरे आपको ना थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज आपको धीरे धीरे करके पता चलेगी कि इसका मतलब नेविगेशन बार होता है, बॉटम ये क्या होता है, सारी चीज़ आपको धीरे धीरे पता चलेंगी। एंड्रॉयड का हम डिज़ाइन बनाते हैं उसका रिजोल्यूशन अलग होता है, जो iOS का हम डिज़ाइन बनाते हैं उसका अलग रिजोल्यूशन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे जो साइजेस भी हैं वो अलग अलग होते हैं। ये तो सारा आप धीरे धीरे सीख जाएंगे, बट फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको सीखना है टूल्स। ये सारी टूल्स कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब आपको रियल लाइफ में कोई भी ऑफिस में जाओगी, एक प्रोजेक्ट मिलेगा तो आपको एक टाइमलाइन दी जाएगी, उस टाइमलाइन के अंडर आपको अपना प्रोजेक्ट फिनिश करना होता है। तो टूल्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। टूल्स में जो भी शॉर्टकट्स हैं, शॉर्टकट भी अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट से काफ़ी हमारे टाइम बचता है। और कभी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो काफ़ी कंपनी तो करती है कि हाँ आपको एक टास्क दे दिया, वो घर पे ही आप वो कर सकते हो, बट काफ़ी कंपनी ऐसी होती है, बड़ी बड़ी कंपनी होती है, वो आपको उसी टाइम टास्क देती है एंड कुछ आवर्स का टाइम देती है, मान लो 30 मिनट या 1 आवर, उसके बीच आपको वो टास्क कंप्लीट करना होता है। उसके लिए आपको अच्छे से सारे टूल्स अच्छे से आने चाहिए। टूल सीखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए आप वैसे नहीं सीख पाओगे कि हाँ मैं ये याद कर लेता हूँ। ये जब तक आप खुद डिज़ाइन स्टार्ट नहीं करोगे, फिर लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, मान लो आपको कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी हमारे मोबाइल में इतनी सारी एप्लीकेशन होती है, मान लो गेमिंग की हो, शॉपिंग की हो, या आप फूड ऑर्डर वाली एप्लीकेशन हो, कोई भी आप एप्लीकेशन को स्क्रीनशॉट, स्टार्टिंग से लेकर स्क्रीनशॉट, मान लो साइन इन, उसके बाद साइन अप, उससे आपको क्या होगा कि ये भी पता चलेगा कि साइन इन कैसे होता है, साइन अप, क्योंकि यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग में किसी भी यूज़र की प्रॉब्लम सॉल्व करना ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। उससे भी इम्पॉर्टेंट है आपको टूल्स
आने चाहिए। ये तो आप चलो धीरे धीरे सीखते रहोगे कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। सबसे पहले जो सीढ़ी होती है ना, धीरे धीरे करके सीढ़ी फर्स्ट आपको टूल्स भी आने इंपॉर्टेंट। मान लो आपको सब कुछ आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सब कुछ है, बट वो अपने क्लाइंट को या किसी भी कंपनी को कैसे दिखाओगे जब तक आपको टूल्स नहीं आते। तो टूल सीखना भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए ये इजी टिप है सबसे पहले कि जब लोग कोई भी जो स्टार्ट कर रहे हैं उनको ये कन्फ्यूजन होता है कि बटन का साइज़ क्या लेना है, फ़ॉन्ट का क्या साइज़ लेना है, कलर कौन कौन से होने चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत कन्फ्यूजन होती है कि कलर क्या ले। कुछ वो धीरे धीरे ही आपको आएगा कि फूड के लिए हम थोड़ा टेम्पटिंग वाला लेते हैं, और सबका अलग अलग थ्योरी अलग होती है। तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, सबसे ईजी है कि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि आप आगे कैसे प्रोसीड हो सकते हैं। जो भी कोर्सेज होते हैं वो उसमें अपने तरीके से बताते हैं, बट कोर्सेज के अलावा ये मैं बहुत इजी तरीका बता रही हूँ जिसमें आप धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करके आप UI UX की लाइन में आ सकते हैं। आपको स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, उसको आपको फिग्मा में पेस्ट करना है। एंड फिग्मा में आप अगर एक बटन प्रेस करोगे तो वहाँ पर काफ़ी सारे साइजेस दिखते हैं, लाइक आईफोन मिनी या आईफोन प्रो 13 या 14 15 जो भी चल रहे हैं सारे दिखते हैं। आपको किसी भी साइज़ में अपना जो वो है मोबाइल का स्क्रीनशॉट आपने लिया है उसको रीसाइज कर लेना है। रीसाइज कर लिया आपने, आप सेम वहाँ पे एक आर्टबोर्ड लेके आपको क्या करना है, फॉन्ट उसने ऊपर लिखा है जैसे कि साइन अप आपको सेम लेना है, देन उसके ऊपर साइन अप लिखना है। एंड साइज आपको उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, लाइक वहाँ पे अगर 13 का है तो 13 करो। उसके बाद आपका बटन का साइज आपको सर्कल राउंडेड लेके जो भी स्क्वायर है वो उतने साइज का आप कर सकते हैं। तो उससे आपको धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार बटन का साइज इतना होता है, और कलर हम कैसे पिक कर सकते हैं, इन्होंने कौन सा कलर लिया है बैकग्राउंड में, फॉन्ट का कलर क्या लिया हुआ है बटन का। ये सारी धीरे धीरे करके आप एक दिन डेली क्या करो, टास्क अपना बना लो कि डेली मुझे एक स्क्रीन तो पक्का डिजाइन करनी है। डिजाइन मीन्स आपको सेम स्क्रीन बनानी है उसमें से ट्रेस करके। उससे आपको क्या होगा कि साइजेस का पता चल जाएगा कि क्या साइज। नेक्स्ट टाइम आप फिर 1 वीक तक आप वीक करोगे ना, तो आपको जो नेक्स्ट डे होगा ना 1 वीक के बाद, उस दिन आपको क्या होगा, आप खुद एक डिजाइन बना के देखना, आपको कितना खुद ही आइडिया हो जाएगा यार ये ना ये हेडिंग है तो हेडिंग का ये साइज होना चाहिए। बटन इतना साइज का मैंने उसमें देखा था, तो बटन इतना साइज होता है। तो धीरे धीरे आपको ये आइडिया हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं करोगे आप तो खुद ही आप मतलब आपको सारे गाइडलाइंस याद करने होंगे। एंड्रॉयड के अलग गाइडलाइंस होते हैं, iOS के अलग गाइडलाइंस होते हैं। काफी टाइम होता है कि हमें याद नहीं रहता इतने सारे गाइडलाइंस, रीड तो हम कर लेते हैं, रियल में हम काम करने स्टार्ट करते हैं तो जो भी हमने रीड किया होता है ना वो हमें याद नहीं आता जब भी। तो प्रैक्टिकल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यही सबसे इजी ट्रिक है जो आज मैं बताना चाहती थी कि आप ट्रेस करके आप अपनी UI UX की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत इजी ट्रिक है। आपको डिज़ाइन बनाने के साथ साथ कि अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, आपको डेली कुछ भी आप स्टार्ट करते हो ना, डिज़ाइन का एक आर्टिकल पढ़ लो। आप आर्टिकल इतने सारे मीडियम बहुत सारे हैं हमारे जहाँ से हम डिज़ाइनिंग के अपडेट पता चलता है। ड्रिबल है, ड्रिबल में आप डिज़ाइन देखो, लोग कैसे डिज़ाइन मतलब बिहेंस देखो, प्लेब है, बहुत सारे हमारे डिज़ाइन के वेबसाइट्स है जहाँ से हम आइडियाज़ ले सकते हैं। पिंटरेस्ट है, वहाँ से आइडियाज़ ले सकते हैं। बिकॉज आइडिया लेने में एक आइडिया लेके आप अपना वर्जन बना सकते हो, एंड देन धीरे धीरे जाके आपको आपका जो डिज़ाइनिंग का जो क्रिएटिविटी है वो धीरे धीरे जाके आएगी। बट स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा होगा यार ये फॉन्ट कलर साइजेस में सबका होगा, बट वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आपको आएगा। तो ये आज की बहुत इजी टिप है कि आप कैसे कोई भी स्क्रीन डिज़ाइन कर सकते हो। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो जस्ट आए हैं UI UX में, बट उनको ये नहीं पता कि कौन सा टूल यूज़ करना है और कैसे। और टूल फिग्मा आप ना यूट्यूब से देख लेंगे ना एक एक करके कि वो ये टेक्स्ट वाला कहाँ से आता है एंड कलर पिकर कहाँ से आता है, आर्टबोर्ड कैसे सेलेक्ट, ये तो आपको यूट्यूब से देखना होगा धीरे धीरे करके। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ कमेंट में लिखें, देन मैं उसका रिप्लाई करूँगी। So thank you so much for watching this video. If you like this video, please like and subscribe. और मैं कुछ ना कुछ टिप्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलती हूँ।